हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट 3 का रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेशन 4, जिसमें हम सीखेंगे रिट्रीव डाटा यूजिंग क्वेरी। क्वेरी की हेल्प से हम कैसे डाटा को रिट्रीव करते हैं। तो सबसे पहले डाटाबेस क्वेरी होती क्या है और इसमें हम क्या यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की कुछ कमांड्स यूज़ करेंगे, जैसे सेलेक्ट कमांड, क्रिएट कमांड। क्वेरी लैंग्वेज आर कंप्यूटर लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज क्या होती हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं। आर यूज टू मेक क्वेरीज इनटू डाटाबेस, जो हमारी मदद करती हैं डाटाबेस में और हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्वेरीज को बनाने में मदद करती हैं क्वेरी लैंग्वेजेस। अब डेफिनेशन ऑफ क्वेरी। क्वेरी इज ए कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डाटा। पूल ऑफ डाटा का मतलब क्या है? यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, उसमें से हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सिर्फ कलेक्ट करना है, उसे बोलते हैं क्वेरी। जैसे इंटरनेट में हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारा डाटा है, मैथ्स की वीडियोस भी हैं, इंग्लिश की भी है, हिंदी की भी हैं, साइंस की भी हैं और मूवीज़ भी हैं, सॉन्ग्स भी हैं। हज़ारों लाखों फाइल्स हैं जिसमें से हम अपने डाटा को निकालते हैं, उसे बोलते हैं क्वेरी। A query help us to join information from different tables and filter that information। ठीक है, हम डिफरेंट अलग अलग टेबल में से अपने डाटा को निकाल सकते हैं एंड फिल्टर दैट इंफॉर्मेशन, और अपनी इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते हैं जिस भी फॉर्म में आपको डाटा डिस्प्ले करना है। जैसे फिल्टर का मतलब यहाँ पर वो हो सकता है, जैसे आप चाहते हैं कि सिर्फ 90% से ऊपर के बच्चे आएँ, तो यहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं? फिल्टरिंग लगा रहे हैं कि 90% से ऊपर के बच्चों की आपको लिस्ट चाहिए, या आप चाहते हैं कि 60 से ऊपर के बच्चों की आपको लिस्ट चाहिए, तो वहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं? फिल्टर लगा रहे हैं। तो फिल्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये भी दे रखा है। फिल्टरिंग की डेफिनेशन भी आ सकती है। व्हाट इज फिल्टरिंग? फिल्टरिंग मीन्स दैट द क्वेरी uses criteria you provide to hide more data and present only what you want to see। भाई फिल्टरिंग वो होता है जो हमें क्वेरी में क्राइटेरिया स्पेसिफाई करने का काम देता है, और जो आप देखना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्टरिंग। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि अप्लाइंग क्राइटेरिया इन सिंगल फील्ड, मल्टीपल फील्ड एंड यूजिंग वाइल्ड कार्ड। हम अपनी क्वेरी को कैसे अप्लाई करते हैं, अब ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होती है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड हमारी सबसे ज़्यादा मदद करती है एसक्यूएल लैंग्वेज में, जो डाटा को निकालने का काम करती है, बाहर डिस्प्ले करने का काम करती है। हम इंटरनेट पर कुछ भी डाटा को लिखते हैं बॉक्स के अंदर, वो क्वेरी हमारी इंटरनेट सर्वर के पास जाती है विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड, और वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बाहर निकाल के लाती है जो हम सेलेक्ट कमांड में या उस बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो इस कमांड को हम बोलते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हमने सीखा था DML और DDL, दो कमांड हमने सीखी थी सेशन 1 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करनी है। फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और यहाँ पर SQL की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके। फिल्टरिंग क्या होता है, क्वेरी क्या होता है, डाटाबेस क्वेरी क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया द सेलेक्ट स्टेटमेंट हैज़ मैनी ऑप्शंस क्लॉजेज। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट में के साथ में बहुत से ऑप्शन होते हैं जो इसके साथ में यूज होते हैं, जिनको बोल देते हैं क्लॉजेज। फर्स्ट है हमारा वेयर, स्पेसिफिक वेयर रो टू रिट्रीव। ठीक है, वेयर हमारा क्या होता है? कंडीशन के लिए होता है। हमें डाटा को दिखाना है और कुछ कंडीशन लगानी है, तो हम वेयर का यूज करते हैं। ऑर्डर बाय क्या काम करता है? अगर आपको अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आप ऑर्डर बाय से कर सकते हैं। तो अब हम इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपने ओपन बेस को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ओपन कर लिया है क्लास 10th डाटाबेस, जो हमने लास्ट टाइम किया था। इसके अंदर टेबल बनाई थी हमने दो, 10th पेरेंट्स एंड 10th मार्क्स। अब क्वेरी को बनाने के लिए हम ये क्वेरी का कर रहे हैं, तो क्वेरी को बनाने के लिए हमें कहाँ जाना है? नेक्स्ट क्वेरी ऑप्शन पे जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, क्रिएट डिज़ाइन व्यू, यूजिंग विजार्ड
विजार्ड का मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्वेरी के बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं, इसके अंदर आपको खुद से क्वेरी डिज़ाइन करनी पड़ती है इन दोनों ऑप्शन में, एसक्यूएल में और डिज़ाइन व्यू में। इसके अंदर आपके पास बने बनाए होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये आपका सिलेबस से कटा हुआ है। तो सबसे पहले अब हम सीखते हैं क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल, ठीक है, जो हमारा सिलेबस में है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल, तो हमारे सामने आ गई एक ब्लैंक शीट। तो ये ब्लैंक शीट हमें इंडिकेट करती है कि आप यहाँ पर कमांड लिख दीजिए। तो कमांड क्या लिखें, हमें पता होना चाहिए हमारे पास कौन सी टेबल है, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो हमारे पास कौन सी है, सेलेक्ट, पहले स्टार फ्रॉम 10th मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट। सेलेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट कमांड आपकी बहुत मदद करेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं इसको विंडो को छोटा कर देता हूँ जिसमें आपको दिखता रहेगा। यस, यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट। तो सेलेक्ट कमांड क्या काम करती है, यूज टू रिट्रीव द डाटा। वो स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है, वो टेबल का सारा डाटा दिखाएगी। फ्रॉम, फ्रॉम यहाँ पे वर्ड यूज होता है हमारा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और उस टेबल का नाम जिस टेबल से आपको ये डाटा निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेरी को रन करने के लिए F5 प्रेस करेंगे, तो इसने आपको दिखा दिया, ये टेबल आपके पास शो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या लिखा आपने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 10th मार्क्स, जो आपकी टेबल है, ठीक है। अब आप इसके अंदर आप दूसरी देखना चाहते हैं, पेरेंट्स को देखना चाहते हैं, पेरेंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। मैंने प्रेस किया F5, तो इसने हमें क्या दिया, एक एरर दी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 10th पेरेंट। भाई वो फाइल इसको नहीं मिली है, तो हम उस टेबल का नाम देखते हैं। हमारी यहाँ पर एरर आई है, तो हमें क्या देखना होगा, उस टेबल का नाम, कि हमने क्या गलती की है इस स्टेटमेंट में। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम तो ठीक है, तो हम टेबल का नाम देखते हैं, कहीं वो गलत ना हो गया हो। तो टेबल का नाम देखते हैं, तो क्या है, 10th पेरेंट्स का P कैपिटल है, ठीक है। तो इसमें हमें केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये ध्यान रखना है, P मैंने स्मॉल लिख दिया इसलिए वो नहीं चल रहा है। तो अब मैं F5 प्रेस करूँगा, तो आपने देखा कि ये सारी टेबल आपको डिस्प्ले हो गई है। तो जो भी आपके पास एरर आती है, तो उससे हम देख सकते हैं कि हमारी क्या एरर है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मुझे सिर्फ कंडीशन लगानी है, मार्क्स वाली लेते हैं हम, मार्क्स और F5। अब मुझे यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि जिस बच्चे के 97 से या 96 से ज़्यादा मार्क्स हैं, मुझे वो देखने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, तो ठीक है। अब मुझे देखना है सिर्फ वेयर, ठीक है, कॉलम का नाम लिखते हैं मार्क्स, यहाँ पर आप सिंगल कोट लगाएंगे, वेयर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 96, ठीक है। तो अब आप F5 प्रेस करेंगे, तो इसने हमें क्या शो किया है, तो यहाँ पर हमने देखा कि F5 प्रेस कर रहे हैं तो हमें चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, अपने कॉलम को डबल कोट में लिख देते हैं, जो हमारा कॉलम का नेम है इसको डबल कोट में लिख देते हैं और F5 प्रेस करते हैं। तो अब देखते हैं हम क्या, यस, अब हमारे पास डाटा आ गया। देखिए अब क्या है हमारे पास, इसके 98 मार्क्स हैं, इसके 96.5 है, 97.5 है। अगर हमको कोई भी कंडीशन लगानी है, तो हम वेयर क्लोज से कोई भी कंडीशन लगाकर अपने डाटा को उसी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको बच्चे की सारी डिटेल्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बच्चे का नाम, मार्क्स और कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना है, स्टार हटाकर स्टार की जगह आपको क्या लिखना है, बस उस कॉलम का नाम जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, और ये कॉलम का नाम आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपने यहाँ पर स्मॉल में लिख दिया और यहाँ पर कैपिटल में है, तो वो एरर शो करेगा। तो यहाँ पर लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर। अब हम इसको F5 प्रेस करते हैं, तो आपने देखा कि इसने रोल नंबर और एडमिशन नंबर को हटा दिया है, सिर्फ हमें क्या दिखाया, नेम, मार्क्स और कॉन्टैक्ट नंबर। अब आप सिर्फ नेम और मार्क्स देखना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देखना चाहते हैं, तो आप इसको हटा दीजिए,
F5 प्रेस कर दीजिए तो आपके पास क्या आ गया, नेम और मार्क्स। ठीक है, इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा डाटा सारा, अब मैं स्टार लगा देता हूँ दोबारा से और स्टार लगा के फिर डिस्प्ले करते हैं F5, तो इसने हमें सारा डाटा दिखा दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डाटा सारा दिखाई दे, मैं कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहता, तो सारी टेबल दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में हमारे पास क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 10th ऑर्डर बाय। ये हमारा क्या होता है, फिक्स कमांड होती है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, उस कॉलम का नेम, कॉलम किसके अकॉर्डिंग आप चाहते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग या नेम के अकॉर्डिंग, तो जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए, नेम डबल कोट। ठीक है, अब मैं इसको F5 प्रेस कर देता हूँ, तो आपने देखा नेम के अकॉर्डिंग हो गया। सबसे पहले A से स्टार्ट होने वाले वर्ड आ गए, फिर D से G, R एंड S। ठीक है, अगर आप यहाँ पर और कॉलम का नेम लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया मार्क्स, देन प्रेस F5, तो वो मार्क्स के अकॉर्डिंग दिखा देगा कि मार्क्स में सबसे पहले क्या आता है भाई, 76, फिर 87, 96, फिर 97, फिर 98। ठीक है, जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप अरेंज करना चाहते हैं अपनी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो ये आप कर सकते हैं ऑर्डर बाय स्टेटमेंट से। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अभी आप देख रहे हैं सारा असेंडिंग में हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं इसको डिसेंडिंग में करना, तो आपको क्या करना है, एक स्पेस देकर DESC। ठीक है, DESC का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग। अब मैं F5 प्रेस करूंगा तो इसने देखिए अब डिसेंडिंग में लगा दिए, सबसे ऊपर सबसे बड़ा आ गया 98, फिर 97, 96। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि चेंज करना एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग, मैं लिख देता हूँ ADM नंबर। ठीक है, मैंने F5 प्रेस कर दिया तो इसने एरर शो किया। ठीक है, क्यों की है, क्योंकि हमने एडमिशन नंबर यहाँ पर गलत लिख दिया, A बड़ा आएगा इसमें, इसीलिए एरर आ गई थी। वो मैंने जानबूझ के किया था ताकि आपको दिखाऊं कि एरर कैसे आती है। तो आप अगर कॉलम का नेम गलत लिख देंगे तो वो एरर शो करेगा। तो आपने देखा यहाँ पर एडमिशन नंबर सबसे बड़ा पहले आ गया, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा, छोटा। तो ये हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट, वेयर क्लोज और ऑर्डर बाय स्टेटमेंट हमने सीखी है। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास कुछ और ऑपरेशन आ रहे हैं। कुछ और ऑपरेशन क्या कह रहे हैं ये मैंने आपको बताई दिए हैं। वैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले करना है तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग सेलेक्ट कमांड। ठीक है, सेलेक्ट कमांड, फिर उसका नेम, कॉलम का नेम, फिर आप उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ये दे रखा है, जैसे इसने सैलरी दे रखी है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखे हैं। कोई एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी 1000 प्लस करके आपको दिखानी है तो कैसे करेंगे। अगर आपको 10,000 डिक्रीज़ करके दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे। तो ये सेम कमांड जो हमने वहाँ लिखी है वैसे यहाँ पर है, सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी कोमा फर्स्ट नेम कोमा सैलरी प्लस 1000, यहाँ -10,000, यहाँ मल्टीप्लाई 2, यहाँ डिवाइड 2। ठीक है, ये ऑप्शन हम यहाँ पर करके देखते हैं अपने मार्क्स के साथ में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, मैंने यहाँ लिखा मुझे नेम डिस्प्ले करना है और कॉन्टैक्ट नंबर और मार्क्स मल्टीप्लाई 2। तो F5 प्रेस किया तो आपने देखा यहाँ पर क्या किया भाई, इसने मार्क्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप अगर +1 चाहते हैं तो +1 कर दीजिए। ठीक है, या +2 चाहते हैं +2। जैसे आपको सब बच्चों को कई बार क्वेश्चन पेपर में कोई गलत हो जाता है कोई क्वेश्चन, तो सबको ग्रेस मार्क्स देना होता है, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम ग्रेस मार्क्स भी दे सकते हैं। नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, मार्क्स +1। तो हम इसको F5 करेंगे तो आपने देखा कि सब में 1 प्लस हो गया। जिसके 98% थे उसके 99 हो गए, इसके इतने हो गए। तो ये डाटा आपका टेबल में अभी चेंज नहीं हो रहा, ये डाटा सिर्फ आप डिस्प्ले करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्वेरी में याद रखना कि हमारे पास डाटा एक्सेस करने का कमांड्स होती हैं, डाटा को देखने की कमांड होती हैं।
तो ये हम कमांड इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपके इसी के अकॉर्डिंग हैं। तो अब इसके बाद आ गया हमारे पास ग्रुप ऑफ डाटा। तो ग्रुप ऑफ डाटा क्या काम करता है, वेयर क्लोज के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, यहाँ पे क्या है टेबल नेम, वेयर कलर इज इक्वल टू ब्लू, जहाँ पर कलर ब्लू है उसके सारे डाटा को दिखा दो। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय रोल नंबर ASC, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारा प्रैक्टिकल यहाँ पर सीख दिया है। इसके बाद हमारे पास आता है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड हमारा एक अलग से फॉर्मेट होता है जो हम सीखेंगे अभी। उसके लिए पहले आपको इसको बंद करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि सेव करना चाहते हैं, यस, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ डेमो 10th, देन प्रेस ओके। अब आपको अगर अपडेट कमांड चलानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टूल में जाकर देन क्लिक ऑन SQL कमांड। ठीक है, यहाँ पर हमें अपडेट कमांड की कमांड लिखनी होगी। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपडेट उस टेबल का नेम 10th मार्क्स सेट मार्क्स इज इक्वल टू 99। ठीक है, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहले इस कमांड को सीखते हैं ये क्या है। देखिए, अब अपडेट कमांड क्या काम करेगी, अपडेट कमांड हमारी काम करेगी यूज टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड। अगर आप अपने डाटा में मॉडिफाई मतलब चेंज करना चाहते हैं, जैसे किसी बच्चे के नाम के पीछे कास्ट लग गई, या किसी के मार्क्स में कुछ चेंजेज हुए हैं, या किसी के कॉन्टैक्ट नंबर को आपने बदलना है, तो उस केस में हम अपडेट कमांड की यूज लेते हैं। तो द जनरल सिंटैक्स ऑफ द अपडेट कमांड इज अपडेट फिर टेबल का नेम, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी साथ में देखते रहिए। तो क्या दे रखा है, अपडेट टेबल का नेम, फिर सेट, फिर फील्ड नेम, जिस फील्ड में आपने चेंज करना है। यहाँ पर आपने क्या किया, अपडेट 10th मार्क्स, मैंने क्लास ली, टेबल ली, इसमें सेट किया मैंने मार्क्स इज इक्वल टू 99। और वेहर, अब मार्क्स 99 कहाँ करने हैं, किसके चेंज करने हैं, वो सबके चेंज कर देगा, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही बच्चे के करने हैं जिसका रोल नंबर 1 है। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी। ठीक है, जहाँ पर रोल नंबर 1 है मुझे उस बच्चे के मार्क्स 99 करने हैं 10th मार्क्स की टेबल में। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट। तो ये क्या कह रहा है भाई, कॉलम कुडंट फाउंड, कॉलम उसको नहीं मिला, मतलब हमने कॉलम गलत लिखा है। तो हम टेबल को देखते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमें पहले कॉलम्स के नेम पता होने चाहिए कि यस रोल N कैपिटल है, यहाँ पर मैंने वहाँ पर स्मॉल लिख दिया था। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हम अब जाएंगे टूल पे, देन SQL, फिर यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट। देखिए यहाँ पर रोल नंबर N, अब मैंने कर दिया एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा भाई, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, मतलब आपकी कमांड बिल्कुल सही है और वो रन कर चुके हैं। अब हम अपनी टेबल में जाकर देखते हैं, क्या टेबल में रोल नंबर 1 के देखिए पहले 98 मार्क्स थे। अब मैं दोबारा से इसको बंद करके इसको ओपन करता हूँ या रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करते ही वो डाटा को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, अब आप दूसरी कमांड चेंज करना चाहते हैं तो हम दूसरी कमांड देख लेते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि रोल नंबर 1 का एडमिशन नंबर या रोल नंबर 4 का एडमिशन नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ADM नंबर आप चाहते हैं यहाँ पर हो जाए 2332, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 4।
ठीक है, जिस भी फील्ड को आप चेंज करना चाहते हैं उस फील्ड के आगे आप क्या रखेंगे, उसकी वैल्यू, और जिसमें करना है वो वेयर के सामने। अब यहाँ पर किया तो इसने क्या किया भाई, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट 10th पेरेंट्स, तो मतलब वो कह रहा है भाई 10th पेरेंट्स से ये क्लास जुड़ी हुई है, लिंक कर रखा है, तो आप ऐसे एडमिशन नंबर में चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम कुछ और लिख देते हैं, ठीक है, मैं रोल नंबर चेंज कर देता हूँ, रोल नंबर इज इक्वल टू 7 कर दो जहाँ पर 4 है, तो मैंने इसको कर दिया, कमांड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपने देखा यहाँ पर 4 की जगह क्या हो गया, 7। तो इस चैप्टर में, इस सेशन में आपके पास यही था, इतना ही था कि आपको ये कमांड्स सीखनी थी, जिसमें हमने सीखा सबसे पहले सेलेक्ट कमांड क्या होती है, फिर वेयर और ऑर्डर बाय क्राइटेरिया सीखे हैं, इसके बाद हमने सेलेक्ट के कुछ ऑप्शन सीखे हैं कि कॉलम्स के नेम लिखते हैं, फ्रॉम टेबल आता है, इसके बाद हमने क्या किया है, अपडेट कमांड की है। ठीक है, तो इस सेशन में आपके पास इतना ही है और ये आपको कमांड्स याद करनी है। तो नीचे मैंने कुछ आपको असाइनमेंट्स दिए हैं इसमें, तो ये आपको फिल करने हैं और ये क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आपको समझ में तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।